स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम व हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्तगफिर लिज़ंबिका वलिल मुअमिनीना वल मुअमिनात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अहादीस करीमा में दूर शरीफ के बेशुमार फज़ाइल हैं। एक जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औलन नास यौमल क़ियामह अक्सरुहुम अलैया सलातन। यानी क़यामत के दिन मेरे नजदीक सबसे ज्यादा वो लोग होगा जो दुनिया में मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे सुभान अल्लाह। आइए हम लोग आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज हम और आप यहाँ किस लिए जमा हुए हैं ये मुझसे ज्यादा आप जानते हैं कि ये महफिल हमारी दादी जान के इसाले सवाब के लिए कायम की गई है। हम लोगों को चाहिए कि 10 बार कलमा शरीफ, एक बार आयतुल कुर्सी, 4 कुल और सूरह यासीन शरीफ पढ़कर इसाले सवाब कर लेते और चंद मिनट में इसाल से फारिग हो जाते। सवाब पहुंचाने के लिए मिलाद ही शरीफ क्या जरूरी था? तो सुनिए, असल बात यह है कि जब हम मुसलमानों को कोई खुशी हासिल होती है या गम, तो हर मौके पर हम मिलाद का एहतमाम करके अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हैं। इसीलिए ये महफिल सजाई और चाही गई है। अब यहाँ से ये बात समझ में आई कि अपने मरहुमीन के नाम से एहसाले सवाब करने में कितना फायदा है। चुनांचे इसी तरह हम लोग अपने मरहुमीन के नाम से एहसाले सवाब करते रहेंगे। पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई अगर इंसान मर जाता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को वसीला बनाते हैं कि जन्नत किसी को नबी की शफाअत के बगैर नहीं मिल सकती और किसी अमल पर कोई सवाब भी उनके वसीले के बगैर नहीं मिलेगा। इसीलिए हम उन्हें याद करते हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वस्तगफिर लिज़ंबिका वलिल मुअमिनीना वल मुअमिनात। यानी ए महबूब, अपने खास और आम मुसलमान मर्दों और औरतों की गुनाहों की माफी मांगो। मगफिरत बिलाशुबा रब्बुल आलमीन करता है, मगर वो मगफिरत नबी के दुआ से हुआ करती है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। यानी जब वो लोग अपनी जानों पर जुल्म करे तो ए महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हो और फिर वो अल्लाह से मगफिरत चाहे और रसूल उसकी शफाअत करे तो जरूर अल्लाह तौबा कबूल करने वाला बड़ा मेहरबान है। यानी जब लोग अपनी जानों पर जुल्म करे और गुनाह के मुर्तकिब हो जाए तो उसके लिए जरूरी है कि आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर तौबा करे और ए प्यारे महबूब वो भी अल्लाह से दुआए मगफिरत करे और रसूल उसकी शफाअत करे। तो जब ये दोनों बातें जमा हो जाएगी तो इसका फायदा ये होगा लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। यानी
जरूर अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला बड़ा मेहरबान पाएंगे। तो अब यहां से ये बात समझ में आई कि अल्लाह से मगफिरत नबी के तवज्जुह से मिलेगी, उनके वसीले से मिलेगी। तो अब क्यों ना एक बंदा मोमिन रसूल पाक को अपने खुशी और गम के मौके पर और मरहूमीन के सारे सवाब के लिए याद करे। इसीलिए हम अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं और रसूल पाक की बारगाह में गुजारिश भी करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा और तमाम मुसलमानों को अपनी रहमतों से मालामाल फरमा। हज़रात गिरामी, इसी तरह एक हदीस शरीफ में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा काना अल अब्दु फी औनि अखी। यानी अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद उस वक्त तक करता रहता है जब बंदा मोमिन अपने भाई की मदद करता रहता है। इसीलिए तुम अपने भाई की मदद करो ताकि अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे। तो अब बताओ, क्या यहाँ पर यह कैद लगाई गई कि अगर तुम्हारा भाई जिंदा की मदद करोगे तो फायदा होगा और अगर तुम्हारा भाई मर चुका है उनकी मदद करोगे तो फायदा नहीं होगा? नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हारा भाई जिंदा है, जिंदगी में जो मदद होती है वो पहुंचाओ। कोई अगर प्यास से मर रहा है तो उसको खा पिला दो, कोई अगर भूखा है तो उसे खाना खिला दो, कोई अगर गिर गया है तो उसे हाथ पकड़कर सहारा दे दो, कोई अगर बीमार है तो उसकी तीमारदारी करो। और मुर्दों को फायदा पहुंचाना यह है कि तुम उनकी नमाज जनाजा पढ़ो, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करो, उनके नाम से सदका करो। चुनांचे मिशकात शरीफ की हदीस है कि एक सहाबी आकर हुजूर से पूछने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप के मरने के बाद मुझ पर क्या हुकूक है जिनकी उनके मौत के बाद मैं अदायगी करूं? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु अलैहिमा वल इस्तिग़फ़ारु लहुमा व इनफ़ादु अहदिहिमा मिन बादिहिमा वसीलतुर रहमी लती ला तुसलु इल्ला बिहिमा व इकरामु सदीक़िहिमा। यानी तुम्हारे वालिदैन के मरने के बाद खिदमत यह है कि उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत किया जाए, उनकी वसीयतों को पूरा किया जाए और उनके रिश्तेदारों से सिला रहमी की जाए। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मैं अपनी गुफ्तगू को यही सुन्नत हजरत अलहाज अल्लामा ईसा बरकाती साहब किबला, नारे। अब मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।